जय हिंद दोस्तों। आज हमारे एक जानने वाले ने हमसे बात कही जो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने आया हूँ। उसने कहा कि बंगाल के इलेक्शन के बारे में यार तुमने कुछ नहीं बोला। भाई मैं कोई संवाददाता हूँ, मैं कोई न्यूज़ पर्सन हूँ जो वहाँ की रिपोर्ट्स जो है मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या मैं कोई इतना अच्छा इसका जानकार हूँ कि जो ऑलरेडी टीवी के ऊपर लोगों को जानकारी मिल रही है वहाँ पे किस तरीके से लोग खुशियाँ मना रहे हैं या जो भी हो रहा है उसके बारे में मैं उनसे अच्छी आपको जानकारी दे पाऊँ। तो तो इन सब बातों का जो है कोई संबंध मेरे वीडियो बनाने से तो था नहीं, लेकिन अब क्योंकि कुछ लोग ऐसा कह देते हैं तो मैं भी सोचता हूँ कि हाँ, क्यों नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों, जो सच बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बंगाल का इलेक्शन जो है ये मेरे लिए एक, यूं कहिए कि क्या कहते हैं, डू और डाई टाइप का एक जो सिचुएशन होती है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थी। ना मैं इलेक्शन लड़ रहा था, ना मैं वहाँ का मतदाता था, ना मैं वहाँ का कुछ था जो जिसके लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। लेकिन मैं एक भारतीय हूँ। बंगाल हमारे हमारे भारत का एक अभिन्न अंग है और हम पिछली बार इसको जीत नहीं पाए। इसका मुझे बहुत दुख है, बहुत क्या मतलब बहुत 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 ज़्यादा दुख है, क्योंकि मुझे 200% लग रहा था कि पिछली बार हम लोग जीत जाएंगे, ममता बानो जो है जाएंगी। लेकिन ममता बानो गई नहीं। और ये दिस वाज अ डू एंड डाई सिचुएशन फॉर इंडिया कि अब की बार अगर भाजपा नहीं आती तो बंगाल ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम लोगों के हाथ से समझ लिए निकल गया था। ये एक जो दीवानगी, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि वहाँ किस तरह सेक्रेटेरिएट के अंदर भी लोग इतना खुशी मना रहे हैं, रोड के ऊपर किस तरीके की बाइक रैलीज निकल रही हैं। लोगों के अंदर आप देखिए ऐसा लग रहा है जैसे आज़ादी मिली है उनको। भाई 30% मुसलमान है, उनकी मैं नहीं बात कर रहा हूँ। जो किया उन्होंने सो किया, वो आज किया हुआ, जो जो करता है सो भरता है। आज जो उन्होंने किया है वो आगे उनको भरना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर सही से नहीं चलेंगे तो वो योगी मॉडल ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं चलेगा। जो ये ममता जी अभी बतला रही कि हम अभी इस्तीफा नहीं देंगे, तो आप इस्तीफा न दो, कोई आपसे कोई थोड़े ना कह रहा है कि इस्तीफा केवल वही देता है जो क्या कहते हैं सिविलाइज्ड आदमी होता है, वो इस्तीफा देता है। ये क्या कहें इनको, इल अनसिविलाइज्ड भी नहीं कह सकते हैं इनको। जो भी आपकी तारीख 8 तारीख है कि 18 तारीख जो भी है, यू आर बाउंड टू गो इफ यू गिव इस्तीफा और गो टू हेल। एनीथिंग यू वांट टू डू यू कैन डू। लेकिन इसमें एक बात आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है कि अगर भाजपा ने उस समय गवर्नमेंट फॉर्म नहीं की है और जो दीवानगी आज दिख रही है कि कुछ तृणमूल के ऑफिसेज में तोड़फोड़ की गई है, कुछ एक हिंदू कार्यकर्ता को बम से उड़ा दिया गया है, एक मुसलमान टीएमसी के समर्थक को गंडासे से काट दिया गया है, इस तरीके की जो हरकतें हो रही हैं, ये अगर इसमें गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं होगी तो इसकी लाइबिलिटी किसी के ऊपर भी नहीं आएगी। एंड माइंड यू, जिस तरीके का वहाँ पे खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, इस खुशी के माहौल में ओवर जॉय में क्या हद हो सकती है ये टीएमसी समझ नहीं रही है। अभी भी इसके बाद भी जो सड़कों के ऊपर अगर ये कह रही कि हम आएंगे और करेंगे, तो इनके समर्थन में कोई हिंदू तो दिख नहीं रहा है मुझको। जो भी हो सकता है, लोग कहेंगे कि नहीं नहीं कुछ तो हैं, होंगे कुछ उनके साथ के, लेकिन ज़्यादातर उनके साथ मुसलमान हैं। ये लोग कुछ भी हरकत करेंगे तो जो इस समय पोजीशन चल रही है, जो जो एक क्या कहा जाए जुनून टाइप का जो वहाँ पे चल रहा है, उस जुनून के अंदर पेले बहुत जाएंगे। अगर जो अभी ये है
वहाँ पे जिसका लग रहा है कि ये सीएम बनेंगे, जो कह रहे हैं कि हम हिंदुओं का ही साथ देंगे, मुसलमानों का साथ नहीं देंगे, जो भी है। तो उस पॉइंट को भी मैं आपको समझाना चाहूँ तो समझा सकता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के सड़कें नहीं बनेंगी, मुसलमानों के जो है जो उनके लिए जो सेंटर से स्कीम्स आएँगी वो उनको नहीं दी जाएँगी, ऐसा नहीं है। ये है कि प्रायोरिटी इज़ हिंदू ओवर मुसलमान। अगर अगर मुसलमान का भी एक काम है और मुसल हिंदू का भी एक काम है, तो पहले हिंदू का काम सुना जाएगा, ये उनके कहने का मतलब है। एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट वो इससे इनकार नहीं कर सकते, मुसलमानों का उनको काम करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो जितनी सारी नौटंकी हो रही है, अगर ये इसके अलावा कोई योगी जी जैसा मॉडल अगर वहाँ पे आ गया, तो यहाँ यूपी में आप सब लोगों ने देख ही लिया है बहुत कायदे से कि जितने भी लोग बवाल करते हैं उनके ऊपर किस तरीके से लाठियाँ चलती हैं, कैसे चप्पलें छोड़-छोड़ के ये लोग भागते हैं और किस तरीके से इनके घर जो है बुलडोज़ किए जाते हैं। तो ये सब काम जो है मैं सभी से कहूँगा कि जितने भी मुसलमान हैं ख़ास तौर से, कि उनसे मैं ये कहूँगा कि कोई भी किस्म की नौटंकी करने की कोशिश ना कीजिए, कोई आपका साथ आएगा नहीं। ये जो मिस्टर बनर्जी हैं इनके भाई हैं, भतीजे कौन हैं, जो अभिषेक बनर्जी और खुद ही ममता जी, ये सब लोग सेफ हाउस में आराम से रहेंगे, लाठी आप लोग खा जाओगे। इस वजह से अब जो चल रहा है उसमें बहुत बहुत ही शांति बना करके चलिए। और हिंदुओं से भी मैं अपील करूँगा कि ये सब जो पुराने एंगर हैं आप लोगों के, जो जो आप लोगों के दबे हुए जो गुस्से हैं, उनको अभी जो है लगाम दीजिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो बंगाल हमारा था, सो जो क्या कहा जाता है, जो इमेजिनेटिव पावर्स इनके अंदर हैं, जो कला के क्षेत्र में इन लोगों ने अपना नाम किया है, वो सोनार बंगला, जो अमार बंगला सोनार बंगला, उसको बनाइए। अब उसके बनाने की तरफ आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि बंगाल की धरती बहुत ही आप लोगों ने बंगाल फाइल देखी होगी, कई जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं उन्होंने तो देख ही ली होगी। तो जो बंगाल था, वो बंगाल अब फिर से वापस लाना है, वही करना है। यहाँ पे भी अखिलेश यादव जिस तरीके से मंदिरों की घंटियाँ पकड़वा देते थे पुलिस वालों से कि जो है नमाज का टाइम है या अजान का टाइम है, मंदिर की घंटी जो हवा के चलने से जो हिलती हैं, घंटियाँ बजती हैं, तो उनको पुलिस वालों से पकड़वा देते थे। वही हाल ममता जी ने भी जो है वहाँ पे किया, जिसकी वजह से इतनी इतनी ज़्यादा का जो हिंदू एकता जो हुई है वहाँ पे, ये सब आप लोगों की बुराइयाँ थी उसकी वजह से हुई हैं। बस चलते-चलते मैं आपको दो दो मैंने जो देखे हैं वीडियोस, मैं इस समय इतने समय से क्यों नहीं बोल रहा था, क्योंकि आई वाज़ प्रेइंग कि जो है भगवान अब इस बार जो है कुछ बंगाल का भला करो। वो उस प्रेयर्स को भगवान ने सुन लिया है, और मैंने बिल्कुल कोई नहीं देखा कौन जीता, कितने मार्जिन से जीता, ये बस पता चल गया कि वहाँ हुआ। बस भगवान को शुक्रिया किया कि भाई आपने हमारी जो प्रेयर्स थी उनको आपने सुन लिया है। नाज़िया इलाही खान जो है बात कर रही थी अंबर ज़ैदी से, दोनों जने मुसलमान हैं। नाज़िया खान बीजेपी की हैं, उन्होंने कहा कि किस तरीके से हम लोगों के साथ ज़ुल्म हुए, वो आप वीडियो देखना चाहोगे तो अंबर ज़ैदी और नाज़िया इलाही खान का आप यूट्यूब में डालोगे तो वो मिल जाएगा। कितनी ज़्यादतियाँ हुई हैं। जितने भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनका क्रेड है, उनको सलाम करने की ज़रूरत है कि उन्होंने इतने भयावह जो वहाँ का था माहौल, उसके अंदर भी उन्होंने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा है, और आखिरी दम तक देखिए वो आज उसको जीत पे ले करके आ गए हैं। ये एक एक बीजेपी का कार्यकर्ता जो और स्टेट्स के अंदर है, उससे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ों के दौर से ये लोग गुज़रे हैं, जहाँ इनके अपहरण भी हुए हैं, जहाँ इनके साथ बलात्कार भी हुए हैं, जहाँ इनके साथ हिंसा भी हुई है। ना जाने क्या-क्या हुआ है, आप पूरी स्टोरी सुनोगे तो आपकी आँखों में आँसू आ जाएँगे। इतने इतना ज़ुल्म करने से तो लोग जो जिस पार्टी की हेल्प कर रहे होते हैं उसको छोड़ देते हैं कि भाई अपने परिवार को हमको सँभालना है, अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रखना है। उसके बावजूद वो बेचारे डटे रहे, उसके लिए मैं उनको कई बार जो है सलाम करूँ तो भी कम है। जो दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा था वो ये था कि जो शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ये जो 5 साल पीछे वाला इलेक्शन था, यही जीत लेना था हम लोगों को।
लेकिन जो मर्यादा पुरुषोत्तम वाला काम किया था नरेंद्र मोदी ने, उसकी वजह से हम लोग नहीं जीत पाए थे। इनके गुंडों ने मिल करके जो दुर्गत की थी, वहाँ के लोगों को, वोटर्स को भगा दिया था, वहाँ के जो उम्मीदवार थे उन लोगों को भगा दिया था। इस तरीके की जितनी भी इन्होंने नौटंकी की थी, वो राम के अवतार को छोड़ करके जिस दिन ये मोदी कृष्ण के अवतार में आए हैं और आज सभी लोग कह रहे हैं उन्होंने ये जाति की सीआरपीएफ लगा दी, ढिंकाना कर दिया, लोगों के नाम कटवा दिए, किसी को ये नहीं करने दिया, किसी को वो नहीं करने दिया। बहुत अच्छा किया। जो काम राम बन के नहीं हो रहा है वो कृष्ण बन के करना पड़ेगा। दानव से लड़ने के लिए दानव बनना पड़ेगा। आप उसको श्लोक बैठ करके सुनाएंगे, उसके कुछ समझ में आएगा नहीं। वहाँ पे जहाँ पे युद्ध की ज़रूरत है वहाँ पे युद्ध करना पड़ता है, चाहे श्री राम जी को करना पड़ा, चाहे श्री कृष्ण जी को करना पड़ा। तो मैं बहुत 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 बधाई है बंगाल के सभी लोगों को, जो उन्होंने इतनी मेहनत करके आज भाजपा को वहाँ पे जिताया है। और बस मेरी कामना अभी भी, मेरी प्रेयर्स इसी बात के लिए चालू हैं कि हमार बंगला हमार बंगला, सोनार बंगला, ये स्थिति को हम लोग पा सकें। बंगाल हमारा ही अपना अंग है, और उसकी तरक्की से मुझसे ज़्यादा और किसी को खुशी होगी, ये तो नहीं कह सकता कि मुझसे ज़्यादा किसी को खुशी नहीं होगी, लेकिन मुझे वाकई में बहुत खुशी होगी। मैं डाई हार्ड बांग्ला फ़ैन हूँ, क्योंकि मैं इनको बचपन से जानता हूँ कि ये लोग कितने आर्टिस्ट टाइप के लोग हैं, कितने इमेजिनेटिव पावर्स इनके अंदर हैं, ये क्या से क्या चीज़ बना सकते हैं, बुरे से बुरे समय में किस तरीके से उसको, उससे पार का मतलब बुरे समय से कैसे पार पाया जा सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी हमारे यहाँ से मिले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमको यहाँ से मिले, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमको यहाँ से मिले, विवेकानंद जी मिले। इतनी पावन धरती है। जय हिंद, वंदे मातरम।